कड़ाके धूप में और इतनी देर से जो आपने इंतजार किया उसका प्रतिफल कि हमारे सामने है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अपनी गति से इसका संचालन है कि इस उपलक्ष्य में त्रिवेणीगंज के इस मेला ग्राउंड में आत्मसमर्पण कार्यों के प्रत्यर्पण हेतु उनके पुनर्वासन से संबंधित कार्यक्रमों को अपनी जगह पहनाने हेतु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी सरकार हथियार लेके थोड़ा आगे घूमो, आगे कैमरा के आगे हथियार लेके घूमो भैया, कैमरा के आगे घूमो, ऊपर करो हथियार, ऊपर करो। हो गया चलो चलो रमेश, चलो रमेश चलो भैया, थोड़ा हथियार ऊपर करो, हथियार ऊपर करो और सर निकालो उसमें से। हथियार ऊपर करो, हथियार ऊपर करो भैया। हथियार उठा के बद्रीराम देसी 10,000 देसी पिस्तौल, जागेश्वर सरदार देसी पिस्तौल, मुसारू सरदार देसी पिस्तौल, नागेश्वर यादव देसी पिस्तौल, डोमी मियां देसी पिस्तौल, डोमी मियां, प्रभु सरदार देसी पिस्तौल, हजारी सिंह देसी राइफल, हजारी सिंह देसी राइफल, विष्णुदेव सिंह देसी, सगनलाल मुखिया देसी पिस्तौल, जगतलाल सरदार देसी पिस्तौल, हिंदुस्ती सरदार देसी पिस्तौल। यह एक खास कार्यक्रम यह अन्य कार्यक्रमों की तरह नहीं, और खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम इस मायने में है कि जो अपराध की दुनिया में चले गए थे, समाज की मुख्य धारा से भटक गए थे, अपराध जगत में वहां के हिंसा में वो डूब गए थे, वहां से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जो कानून तोड़ा करते थे वो अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज अपने आप को कानून के हवाले किया है, अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, मैं उन सबको सरकार की तरफ से बधाई
बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, अच्छा फैसला किया है। हमारे पास कोई नीति नहीं थी पहले। अगर कोई उग्रवादी है, वो उग्रवाद के रास्ते को छोड़कर आत्मसमर्पण करता था तो उसके लिए एक नीति थी। लेकिन अगर कोई अपराध करने वाला आत्मसमर्पण करना चाहता है तो उसके लिए कोई नीति नहीं थी। मैं यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को और उनके साथ इस काम में जुड़े हुए अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया और इस प्रकार का संवाद स्थापित किया कि लोगों ने ऐसा सोचा और न सिर्फ सोचा बल्कि उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने सरकार के समक्ष प्रस्ताव भी भेजा और उस प्रस्ताव पर बहुत विचार विमर्श हुआ। लोग क्या कहेंगे, अपराधियों को सरेंडर करा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई और यह विषय जब हम लोगों के समक्ष लाया गया, हम लोगों ने इस पर चर्चा की और इस बात को स्वीकार किया कि हमें अपराध पर काबू पाना है और अगर अपराध करने वाला अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता है तो हम लोगों को उसके लिए रास्ता साफ करना चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वे अपराध को छोड़ दें। और आज यहीं से एक नई नीति बनी और आज उस पर अमल भी हो गया। 131 लोगों ने अपने हथियार के साथ अपने आप को कानून के सामने समर्पण किया। ये अपराध करते थे, इनके परिवार के लोग परेशानी झेलते थे। अच्छा किया आप सब लोगों ने, अगर आप अपराध करते जाते तो आपके बच्चों की भी समाज में वो इज्जत नहीं हो सकती थी जिसका वो हकदार था। जब इनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो दूसरे लोग उनको दूसरी निगाह से देखते हैं। इनके परिवार का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इनके चलते उनको इस प्रकार के माहौल का सामना करना पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि एक खास कार्यक्रम है और हमने बधाई दी है आप सब लोगों कि आपने ठीक काम किया, उचित फैसला किया और सरकार ने भी एक सही निर्णय लिया। ऐसे लोगों का आत्मसमर्पण कराकर और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता देने का निर्णय लेकर अब इन सबको सहायता मिलेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, चिलचिलाती धूप है, गर्मी में परेशान होकर भी आप सब लोग यहां डटे हुए, वो इस बात का परिचायक है कि आप इस बात से सहमत हैं कि यह एक ठीक दिशा में उठाया गया कदम है। हम हर हालत में अपराध पर काबू पाना चाहते हैं। हम अगर विकास करना चाहते हैं तो समाज में शांति और सद्भाव का माहौल होना चाहिए और हमारी सरकार का संकल्प है कि हर सूरत हाल में हम समाज में सद्भाव और भाईचारा कायम करने के लिए यह कदम उठाएंगे। हर प्रकार का सद्भाव हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक सद्भाव हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। बिहार की बहुत बदनामी हो गई थी
बिहार में अपार संभावना, बिहार की मिट्टी अच्छी है, बिहार के लोग मेहनती हैं, बिहार के लोग मेधावी हैं, बिहार के लोग बुद्धिमान हैं, जलवायु अच्छी है, फिर भी बिहार पिछड़ गया। हमें इस परिस्थिति से उबरना, विकास के रास्ते पर बढ़ना, और बिहार का विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, मनुष्य का विकास होगा। जहां हम उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, वहीं गांव के विकास के लिए हम गांव को सड़कों से भी जोड़ना चाहते हैं। 500 की आबादी वाले गांव पक्की सड़कों से जुड़े जाएंगे, और इसके लिए मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना स्वीकृत हो चुकी। हम लोगों की सरकार बने ज्यादा समय नहीं बीता, लेकिन विकास के अनेक काम किए गए। मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 500 की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सेतु का पुल का निर्माण होगा। हमारे ऐसे गांव हैं कि गांव से बाहर निकलने के लिए पुल की जरूरत है। आवागमन का कोई साधन नहीं, और कई बार देखा गया है कि सड़क बन जाती लेकिन पुल के अभाव में आवागमन चालू नहीं हो पाता। तो इसलिए हर प्रकार का पुल, चाहे बड़ी नदियों पर पुल हो या गांव से निकलने के लिए रास्ते के लिए पुल का निर्माण हो, हर प्रकार के पुल को बनाने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना शुरू की जा रही है। तो इतने कम समय में हम लोगों ने गांव के विकास के लिए, और गांव में रहने वाले गरीब आदमी को रोजगार चाहिए। बिहार के बाहर जाते हैं, 2 जून रोटी के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार गारंटी योजना लागू करने का फैसला किया, उसके लिए कानून बना, रोजगार गारंटी कानून, और वो संसद ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया वहां, और ये योजना लागू की गई चुनिंदा जिलों में देश के। बिहार के भी 15 जिलों में लागू की गई। लागू करने की योजना बनी कि 15 जिलों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को, परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। इसलिए हर एक जिले को इस योजना के अंतर्गत लिया जाए। केंद्र ने पूरे तौर पर मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। 15 जिले के अलावा 8 जिला और लिया, यानी कुल मिलाकर 23 जिलों में रोजगार गारंटी योजना चालू करने का निर्णय लिया गया। हमको लगा कि बाकी का 15 जिला बच गया, बाकी के 15 जिलों का क्या कसूर है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकार ने तय किया कि हम एक साथ रोजगार गारंटी योजना बिहार के प्रत्येक जिले में लागू करेंगे, ताकि गांव में रहने वाले गरीब आदमी को 100 दिन का रोजगार मिल सके। हमारी सरकार गांव के विकास के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए न सिर्फ हर तरफ से चिंतित है, बल्कि हमने उसके लिए योजना बनाई और योजना पर अमल करना शुरू किया। तो हम चाहते हैं कि एक नया बिहार बने, यहाँ पर और पूंजी लगे, गांव गांव में बिजली का प्रबंध हो। विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं गांव में पीने के पानी का प्रबंध हो, सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध हो, हर प्रकार से गांव का विकास हो। और जब गांव का विकास होगा तभी सूबे का विकास होगा, और सूबे में हमारे जो नौजवान हैं उनको काम मिलना चाहिए। तो न सिर्फ सरकार ने
रिक्तियां हैं उस पर नियुक्ति होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ और ज्यादा रोजगार का अवसर पैदा हो, इसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। और वो कब संभव? जब यहाँ पर पूंजी आए, लोग पैसा लगाएंगे। 4 महीना पहले कोई बिहार आना नहीं चाहता था। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बिहार का ऐसा वातावरण बना है कि जहां कोई बिहार का नाम सुनकर डरता था, भागता था, आज बिहार आने के लिए आपाधापी मची हुई है। हम कहा करते थे कि बिहार में चीनी मिलों का जाल बिछाया जाएगा। आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एक नहीं अनेक चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव आ गए। लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, किस इलाके में चीनी मिल लगाएंगे। उसी प्रकार से कॉलेज खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, कई और काम में लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो सड़कें बनेगी, उद्योग आएंगे, खेती बाड़ी की तरक्की होगी, गांव के अंदर रहने वालों के लिए रोजगार का प्रबंध, बाकी लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध, यह सब कुछ होगा तो बिहार विकसित होगा। लेकिन यह सब काम तभी होगा जब यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। और कानून और व्यवस्था को ठीक रखने में पुलिस और प्रशासन अपनी भूमिका निभाएगा। हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सद्भाव कायम रखिए, आप कानून और व्यवस्था को कायम करने में मदद कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं, एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा, एक नया बिहार का निर्माण होगा। और आज उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, और इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक खास कार्यक्रम। ये कानून और व्यवस्था को सुधारना, उसको दुरुस्त रखना, अपराध पर काबू पाना, उसी दिशा में यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज का ये कार्यक्रम दूसरे तमाम लोगों को निमंत्रित करेगा कि अपराध की दुनिया को छोड़ो और कानून के सामने आत्मसमर्पण करो, अपने परिवार के लिए बेहतर माहौल दो और अपने लिए भी एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से जो अवसर हम लोगों को मिला है, हम इस अवसर का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करने वाले। हमारे मंत्रिमंडल के साथी इसको अपने लिए नहीं करने वाले। मुझको मालूम है कि बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से, ढेर सारी उम्मीदें, लोग परेशान हैं। और इतनी उम्मीदें हैं लोगों को, जो जिस क्षेत्र में है उसको लगता है कि अब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इतनी सारी उम्मीदें हैं आप सबके मन में। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन मेहनत करेंगे। अपनी मेहनत और आप सबके सहयोग पर के बल पर एक ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। विलंब होने पर भी आप सब इंतजार करते रहे और आप सबको फिर आएंगे। आज तो एक खास कार्यक्रम में आए, लेकिन जब पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद फिर आएंगे। और जब उस बार आएंगे तो आप सबके साथ चर्चा करके इस इलाके के विकास के लिए भी
जो कार्यक्रम बनाना होगा उस पर चर्चा करके उस पर हम सब मिलकर न सिर्फ कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे बल्कि उन कार्यक्रमों को अमली जामा भी पहनाएंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और जिन सब लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उन सबको एक बार फिर से मैं बधाई देता हूं और यहाँ के तमाम पुलिस अधिकारियों को और प्रशासन के लोगों को भी मैं इस प्रकार के काम को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं और आज के इस मंच से मैं आह्वान करूंगा बिहार के उन तमाम लोगों का जो समाज की मुख्य धारा से भटक गए हैं, आइए समाज की मुख्य धारा में शामिल होइए और आप भी नया बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप निभाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।